राम राम साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी फेसबुक लाइव पेज पर। तमाम मित्रों से गुजारिश है कि आप इस लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात है वो नौहर की आम आवाम तक पहुंच पाए। हेडलाइन से पता चल गया होगा आप लोगों को कि धरना समाप्त हो गया है। अब आपको धरना समाप्त होने के बाद एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या करना है मित्रों, इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। इसका नाम मैं लूँ तो भादु सिंह, फिरोज़ खान, सुरेश कुमार प्रधान, कुलदीप नेरा, रामस्वरूप भुक्कर, तमाम साथियों का हमारे लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें, फिर विस्तारित चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं कि धरना कैसे समाप्त हुआ, किस किस मांगों को लेकर के धरना था और किन किन मांगों पर हमारी सहमति मिली, किन किन मांगों के लेकर के प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन मिला है। सबसे पहले तो मेरे तमाम पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे धरना प्रदर्शन की कवरेज की। उसके बाद जितने भी साथी, दीपक रेगे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो साथी लगातार धरने पर जिन्होंने समय दिया। प्रशासन का यह आदेश था कि 5 लोग से ज़्यादा आप लोग धरने पर नहीं बैठ सकते क्योंकि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंस का मद्देनजर रखते हुए आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। साथियों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी लोगों का सहयोग रहा है उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा। साथी दीपक रेगर भी हमारे साथ लगातार 4 दिन तक साथ रहे और जब तक धरना समाप्त हुआ तब तक वो उन्होंने समय दिया, और मिनित डिगवाल भी, और उसके साथ साथ सुरेश कुमार दुर्जाना से भी, और बहुत सारे ऐसे साथी मेरे अच्छे शिष्य यानी कि विशार्थ खान, और इसके अलावा एक दो साथी और भी थे, दिमाग में मेरे नाम नहीं आ रहा है, उनका मैं नाम भूल गया। तमाम मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस धरना प्रदर्शन में मेरा सहयोग दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। साथियों, धरना समाप्त हो गया है। आप सब लोगों को पता होगा कि निजी चिकित्सालयों की नियम विरुद्ध जो लोग संचालन कर रहे थे उनके खिलाफ हमारा धरना था। 9 सूत्री मांगी थी, लगभग 9-10 सूत्री मांगी थी, जिसमें से प्रमुख मांगे ये थी कि जो बिना डिग्रीधारी जो लोग हैं, जो डॉक्टर का जो काम कर रहे हैं, लोगों को ठगने का जो काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई के साथ साथ उनको सदा के लिए इस बात के लिए नोटिस दिया जाए कि अगर आप किसी और के डॉक्यूमेंट्स लेकर के हॉस्पिटल में बैठोगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। धरने के दूसरे दिन ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमएचओ की टीम ने रेड मारने का काम शुरू किया। पहले दिन सीताराम नायक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद गोस्वामी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले दिन 4 हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि वास्तव में नूर के अंदर बहुत सारी जनताओं के साथ अन्याय हो रहा है। जनता भोली भाली है, ठगी जाती है, उनको नहीं मालूम कि डिग्री क्या चीज़ होती है, उनको नहीं मालूम कि डिप्लोमा क्या चीज़ होता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो 8-10 महीने किसी डॉक्टर के पास से रह करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने लग गए। उनको नहीं पता कि डॉक्टर के मायने क्या होते हैं, उनको नहीं पता कि एक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आम लोग लूटता है, क्यों लूटा जाता है? क्योंकि उनको पता नहीं होता। साथियों, हमारी कोई पर्सनल व्यक्तिगत किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मोर्शिंग गोदारा पर मुकदमा दर्ज हो गया है और उनके हॉस्पिटल के तमाम कागजात है वो जब्त कर लिए गए हैं। इंग्लिश जितनी भी मेडिसिन थी उन पर उन्होंने डीआई ने रेड मारते हुए ये बाकायदा लिखा भी है, पुलिस विभाग को अवगत भी करवाया कि इस पर मुकदमा किया जाए, क्योंकि जो दवाई इनके हॉस्पिटल में मिली है वो इनकी डिग्री के हिसाब से ये दवाई इसको पेशेंट को नहीं दे सकता। मस्तराम कासनिया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी राम राम साथियों। 2 नंबर पर बात ये थी, लगभग 12 ऐसे निजी चिकित्सालय हैं जिनको सीएमएचओ विभाग द्वारा डायरेक्ट लिखित में नोटिस जा चुका है कि आपको 5 दिनों का समय दिया जाता है, और उस 5 दिनों के समय के अंदर आप अच्छे से वेरीफाई करते हो कि मेरे हॉस्पिटल में ये डॉक्टर बैठता है और ये डॉक्टर ही देखता है, इसी के नाम से रजिस्ट्रेशन है, तब तो आप हॉस्पिटल चला सकते हो, अन्यथा नहीं चला सकते। कृष्ण कुमार कुलरिया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनीश सक्रवाल भी मेरे अच्छे मित्र है और लगातार वो मेरे धरने पर साथ रहे। अनीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एचपी मुकेश सर
तमाम मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी इस बात की है कि हमारी तमाम मांगों को स्वीकार कर लिया गया। उसके पश्चात आप लोगों को एक जागरूक नागरिक होने के नाते करना क्या है? आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते करना यह है कि आप जिस भी हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने जाओ, जिस भी हॉस्पिटल में आप एक मरीज लेकर के जाओ, तो सबसे पहले आप ये तहकीकात करो कि इस हॉस्पिटल का संचालक कौन है, डॉक्टर का नाम क्या लिखा है, ये देखने वाला डॉक्टर कौन है। इस बात को आप नोट कीजिएगा। अगर देखने वाला डॉक्टर कोई और है और बाहर किसी और डॉक्टर का विज्ञापन लगा हुआ है कि फलाना सिंह डॉक्टर यहाँ पर बैठता है, तो उन पर कानून कार्रवाई बनती है। क्यों? क्योंकि वो आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है। ये आज तक नौर इतिहास के अंदर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है जो डॉक्टरों के खिलाफ हुई है। मैं आपको बता देता हूं, अब से पहले नौर के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया था निजी चिकित्सालयों पर, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पर एफआईआर दर्ज होना और उसके साथ साथ उस हॉस्पिटल को नोटिस भी देना कि आप 5 दिनों में अगर लीगली डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड करवाते हो तो भी आप चला सकते हो, अन्यथा नहीं चला सकते हो। 12 ऐसे निजी चिकित्सालय है जहां उनको नोटिस मिल गया है और बाकी के हमने नाम दे दिए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कोविड-19 के चलते आप हमारी भी मजबूरी समझिए। सीएमएचओ विभाग से फ़ोन पर बात होगी और इसके साथ साथ अन्य अधिकारियों से भी फ़ोन पर वार्तालाप करने के बाद ये धरने उठाने की सहमति हमारी बनी। और सहमति बनानी भी जरूरी थी, क्योंकि कोविड-19 को चलते हम भी नहीं चाहते कि प्रशासन को ज़्यादा परेशान किया जाए। हम इतना चाहते हैं कि प्रशासन से उचित कार्रवाई करवाई जाए, वो उनके लिए जायज़ भी है। सुरेश नाइक और श्री गणेश यात्रा भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि धरना समाप्त हो गया, आश्वासन भी अच्छा दे दिया और मांगे भी हमारी मान ली गई है, लेकिन अब आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा स्वयं जागरूक कि अगर कोई बंदा आता है, बाहर से कोई डॉक्टर आता है, और अगर आप किसी को दिखाने जा रहे हो तो सबसे पहले उनकी तहकीकात करो कि ये डॉक्टर वास्तव में डॉक्टर है या नहीं है। क्योंकि नौर के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं वो सब के सब बाहर से आकर के बैठे हैं, और बाहर से आने का मतलब ये हो गया कि टोटल का टोटल फर्जीवाड़ा काम। अगर कोई बीएमएस है और एलोपैथिक दवाई दे रहा है तो बीएमएस एलोपैथिक दवाई कभी भी नहीं ली सकता। अगर एमएस सर्जन है और वो अगर दवाई लिख रहा है या फिर ऑपरेशन कर रहा है, तो ऑपरेशन के साथ साथ आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते उसे पूछिए कि एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर कौन आएगा। मैं आपको बता देता हूं कि सरकारी हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा है, और एक मैडम है जिसका मैं नाम भूल गया, सुनील गुदारा की जो वाइफ है, और इसके साथ एमएस सर्जन भी है जिसका नाम मैंने पहले न्यूज़ में बताया भी है, जसवंत जी मीणा है, और वो भी ऑपरेशन करते हैं। यानी कि हर रोज़ लगभग 2-3 ऑपरेशन सरकारी नौर चिकित्सालय में होता है, और ये आम लोगों को पता नहीं है, और भोले भाले लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के ठगे जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये बात जाए। नौर के अंदर जितने भी सर्जन हैं, आप अकाउंट कर लीजिएगा। गोपाल गोदारा सर्जिकल हॉस्पिटल है, यानी कि मोर्चिंग गोदारा का वो सगा भाई है, उनके पास कोई एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं आता है। ये मैं पक्का दावे के साथ बोल सकता हूँ। जो भी वो ऑपरेशन कर रहा है वो खुद एनेस्थीसिया लगा रहा है, और खुद एनेस्थीसिया लगाने का मतलब ये हो गया कि मरीज की जान की परवाह किए बगैर वो खुद बंदा रिस्क ले रहा है। कल को किसी के साथ अनहोनी होगी तो वो डॉक्टर गोपाल गोदारा उसका स्वयं जुम्मेदार होगा। 2 नंबर पर अगर मैं बात करूं सुनील सर्वा डॉक्टर की, तो सुनील सर्वा के पास भी कोई एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर नहीं आता। ये मैं पक्का दावे के साथ बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि नूर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर रणवीर कुमार जी एक थे जो हरियाणा के इलाहाबाद में उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है। अब नौर के अगल बगल के अंदर नौर क्षेत्र में कोई एनेस्थीसिया वाला स्पेशल डॉक्टर नहीं है। रूल के मुताबिक अगर आप छोटे से लेकर के बड़ा ऑपरेशन करवाने जाते हो तो एनेस्थीसिया डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सुन का काम करने का एनेस्थीसिया डॉक्टर ही करता है। वो नौर के अंदर निजी चिकित्सालयों में नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों में 2 एनेस्थीसिया डॉक्टर है और इसके साथ साथ एमएस सर्जन भी है। तो मित्रों, इसके अलावा और भी अन्य बहुत सारे हॉस्पिटल है नौर के अंदर, जैसे ये हो गया अड्डे के बस अड्डे पे हो गया, इधर सिद्धू हो गया, और 2-3 हॉस्पिटल अन्य भी है जहां एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं आता है। तो आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते उनसे ये सवाल कर सकते हो कि एनेस्थीसिया नहीं आता, लेकिन एनेस्थीसिया के 3000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं कि 10,000 रुपये डॉक्टर की फीस होगी, 3000 रुपये एनेस्थीसिया डॉक्टर की फीस होगी। तो आप निश्चित तौर से कहें तो ये कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा
कि वो लोग आपसे जो 3,000 रुपये ले रहे हैं वो एनेस्थीसिया डॉक्टर का हवाला दे करके ले रहे हैं, बाकायदा टिकट पे फॉर्मेलिटी भी की जाती है, लेकिन वास्तव में वो लोग 3,000 रुपये लेने के लायक नहीं हैं। तो ये साथियों मैं आपसे विचार साझा कर रहा था। धरना हमारा बहुत अच्छा चला। जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग ये कहते हैं कि हम वास्तव में एक समाज सेवा का मुद्दा उठा रखा है हमने, तो उन डॉक्टर रूपी लुटेरों से आप आम मरीजों को जागरूक कीजिए, उनसे बचाने की कोशिश कीजिए। और मेरा ये निवेदन है कि आप हमारे धरने पर समर्थन नहीं दे सकते तो कम से कम आप खुद जिम्मेवार होकर के जिम्मेवारी नागरिक का फर्ज अदा करते हुए लोगों को एक बार अवगत करवाइए। ऐसा ना हो कि आपकी पर्ची माफ़ कर दी, यानी 100 रुपया थारा पर्ची वाला छोड़ दिया और थे भी डॉक्टर का गुणगाना गाना शुरू कर दो कि नहीं डॉक्टर पर को कोई आदमी को नहीं, इन पर को तो कोई आदमी को नहीं। आपकी आड़ में वो 100 लोगों की कत्ल कर रहा है और आप उनके संरक्षक बने हुए हो। ये अगर आपके अंदर मानवता है तो आपको ये बात सहन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यही मेरे साथ हुआ। मैंने कोई किसी से ये नहीं कहा कि आप मेरे से पैसे मत लो, या फिर मैंने किसी का प्रलोभन भी नहीं दिया। मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि मेरी ओपीडी ये लोग माफ़ कर देंगे, मेरी मेडिसिन ये लोग माफ़ कर देंगे, लेकिन नूर के तमाम नगरवासी जो ठगे जा रहे हैं लोगों से, इनकी काली करतूत के बारे में लोगों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। नोटिस दिलवा दिया है, आगामी कार्रवाई के लिए 5 दिनों का इन लोगों से समय मांगा है। समय रहते हुए इन लोगों ने अगर अपनी डिग्री और डॉक्टर के बारे में कुछ सबमिट किया तब तो इनका हॉस्पिटल चलेगा, नहीं तो यही मांगीलाल नौर में ही रहेगा। और आप लोगों के सहयोग की बदौलत पुनः हम लोग दरी बिछाने का काम कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है तमाम मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और हमारी कार्रवाई अच्छी रही और कार्रवाई के साथ साथ विभाग ने जो आश्वासन दिया है उस पर विभाग भी हमेशा के लिए कायम रहेगा, ये उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है। तमाम मित्रों का साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।